जब हम लोग मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं, मैंने एक चीज़ बताया था कि हम लोग ट्राई करते हैं सभी ऑब्जेक्ट को, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये ऊपर से आपको दिखाई देगा, ये जो सेंटर पॉइंट है इसके आसपास रखने के लिए, इसके आसपास रखने के लिए आपने क्या किया, जैसे विवेक जी आपका प्रॉब्लम हुआ है, ये सेंटर से बहुत डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट, जो जूम कर रहे हैं तो दिखाई तो दे रहा है, लेकिन सेंटर से बहुत डिस्टेंस में है। तो जब इसका रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जब इसका रोटेट कर रहे हैं तो ये क्या होता है, कभी कभी जो है, जो मेन सेंटर होता है ना, ये जो स्क्रीन का जो मेन सेंटर है, उसके चारों तरफ ये रोटेट करता है। तो आपको ये देखने के लिए हमें प्रॉब्लम हो जा रहा है इसको। तो बेस्ट होगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लगभग मिडिल में रखेंगे, ये मिडिल के आसपास रखेंगे, और इसका यूज़ कीजिए हमेशा, जूम एक्सटेंड ऑल जो है इसको क्लिक कीजिए, आपके स्क्रीन में जो भी है सब कुछ जूम हो जाएगा, एक नया सेंटर बन जाएगा, इसके चारों तरफ अभी सब कुछ रोटेट हो रहा है। या फिर पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर अगर रोटेट करते हैं, ठीक है, देखिए होता क्या है कि अभी जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कुछ डिस्टेंस के बाद और एक ऑब्जेक्ट है, कुछ डिस्टेंस के बाद और एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। अभी जब रोटेट होगा तो ये कहाँ पे, किसके बाद रोटेट कर रहे हैं, हमको नहीं पता है, ये सेंटर पॉइंट के बाद कहीं पे रोटेट कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। तो जब ये पूरा रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो किसी एक में काम करना मुश्किल हो जाता है। देखिए ये किस तरह से रोटेट हो रहा है, किस तरह से ऑर्बिट हो रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेट करके देखना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करो फिर रोटेट करो, तो बस इसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमेगा ये। सिलेक्ट नहीं करते हो तो ये जो सारा ऑब्जेक्ट है इसका मिडिल पॉइंट के चारों तरफ ये घूम रहे हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास जूम करके फिर रोटेट करने की कोशिश करते हो तो ये होगा नहीं, आपका ऐसा प्रॉब्लम। ओके, आज हम लोग देख लेते हैं जो आपका सीएनसी जाली कटिंग का जो डिजाइन रहता है, जो आपका सीएनसी जाली का जो डिजाइन रहता है, ये हम लोग कैसे बना सकते हैं। मैक्स में तो आगे जाके थोड़ा सा अच्छा प्रोसीजर है, अच्छा प्रोसीजर इन द सेंस, हम लोग जैसे कि पहले सर्च करते हैं कि उसका एक पैटर्न क्या होगा, मान लीजिए ऐसा कुछ बनाना है, तो इसका पैटर्न क्या है, एक पैटर्न बना के अगर हम उसको कॉपी करते करते जाते हैं तो ये बन जाता है। मान लीजिए इसको मुझे बनाना है, तो इसके लिए क्या पैटर्न होगा, देखिए आप इसको देख के ही बोल सकते हैं, एक एक रेक्टेंगल है, बस ये कॉपी हुआ है ना। तो अभी हम लोग वाला मेथड से नहीं बना रहे हैं, अभी हम लोग जो है पैटर्न वाला मेथड से नहीं बना रहे, अभी हम लोग कौन सा मेथड से बनाएंगे, ऑटोकैड वाली मेथड से बनाएंगे हम लोग। अभी हम लोग ऑटोकैड वाले मेथड से बना रहे हैं। तो पहले हम लोग एक ग्रिल डिज़ाइन पढ़े थे, तो ग्रिल डिज़ाइन में हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर सर आपने स्क्रीन शेयर किया है? हाँ मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, ठीक है सर, मैं एक वही बार पूछ रहा डिस्कनेक्ट था करके मेरी कनेक्ट हो कॉपी जाओ, हो हो जाता है, आ जाता है। 2 दिन हाँ बाद कर लिया था मैं। सबको दिखाई ओके दे रहा है सर। क्या? जी सर, दिखाई दे रहा देखिए पृथ्वी जी, सबको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि मेरी तरफ सर से मैं ठीक कर होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपका कनेक्शन देख लो, अच्छा रहेगा। ओके, तो अगर आप ऐसे सर्च करते हो जाली कैड ब्लॉक बोल के, जाली डिजाइन कैड ब्लॉक, तो बहुत सारा आपको ऑटोकैड में भी कुछ ड्राइंग्स मिल जाएगा, इंटरनेट से भी आप कुछ कैड ब्लॉक्स मिल जाएगा, सीएनसी जो जाली का जो डिजाइन से रहता है उसी तरह से कुछ मॉडल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ डिजाइन मिल जाएगा, ये तो खरीदने के लिए बोल रहा है, इतना पैसा नहीं है। ओके, ये कुछ डिजाइन है, फिर ऊपर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये कैड ब्लॉक्स फ्री में मिल जाते हैं, ये कुछ सैंपल यहाँ पे जो दिया हुआ है, कुछ पैटर्न्स है, पैटर्न्स को लेके भी आई थिंक आप ऑटोकैड में इसको जो एक पैटर्न को ले करके इस तरह से आप कुछ बना सकते हो, इतना मुझे पता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी मुझे इसको डाउनलोड करना है, तो जैसे ऑटोकैड में डाउनलोड करते हो उस तरह से आपको डाउनलोड करना है ऑटोकैड का जो ड्राइंग है। तो इसको आई थिंक मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये जल्दी डिजाइन, ये ड्राइंग डाउनलोड कर चुके हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको डब्ल्यू ब्लॉक करके कैसे सेव करना है, क्योंकि एक साथ तो हम सारा ड्राइंग लेकर के नहीं आएंगे, एक साथ सभी ड्राइंग को
को तो हमको लेकर के आना है नहीं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये फाइल को डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद मुझे पर्टिकुलर जो ड्राइंग चाहिए, ठीक है, तो हमारे जो पिक्चर के हिसाब से, हमारे जो पिक्चर के हिसाब से वहाँ पे किस तरह का पैटर्न है, ओके, कुछ स्टोन टाइप का ऐसा पैटर्न है, तो उसे ऐसा हम लोग बाद में देखेंगे। अभी नॉर्मली लेट इसको हम लोग ले जाते हैं। तो इसको नहीं ले, ये तो सिंपल है, ये भी सिंपल काफ़ी, इसको मैं लेके जा रहा हूँ, मिडिल वाला। तो इसको ऑलरेडी मैं सेव कर चुका हूँ, तो कैसे सेव करते हैं आपको पता है, सिलेक्ट करके डब्ल्यू एंटर करते हैं हम लोग। सिलेक्ट करके जो है इसको डब्ल्यू एंटर करके इसको सेव करना है। आई थिंक ये वाला पोर्शन आपको पता है। तो मैंने इसको कहीं पे ये वाला सेव कर दिया है। मैंने इसको जो है सेव किया हुआ है, यही है आपका। ओके, अब इसको कैड मैक्स में कैसे लेकर के जाना है ये भी आपको पता है। हम लोग क्या करते हैं, फाइल इंपोर्ट, इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर हमारा ऑटोकैड का फाइल जहाँ पे था उसमें चले जाते हैं हम लोग। ऑटोकैड का फाइल जहाँ पे था उसमें चले जाते हैं। जैली वन सिलेक्ट करके इसको ओपन कर लेते हैं। अगर इसका यूनिट वगैरह पता है तो अच्छी बात है, अगर इसका यूनिट वगैरह पता है तो अच्छी बात है। ओके कर देते हैं। डिजाइन आपका आ गया है यहाँ पे, आ गया। यहाँ पे कुछ कर्व्स वगैरह नहीं आया है, देखिए जो कुछ कर्व हैं वो नहीं आ पाया है यहाँ पे कुछ कर्व। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग इसमें देखते हैं। ये जो, ये क्या है, स्प्लाइन है, ये आर्क नहीं है ना, स्प्लाइन है। ओके, एलिप्स है, ये नहीं आ पा रहा है, तो सबको एक्सप्लोड कर देते हैं, एक्सेंटर ट्राई करते हैं एक्सप्लोड करके। इसको एक्सप्लोड होगा नहीं वैसे। ड्राइंग जब हम ले करके आ रहे हैं तो इसमें से कुछ पोर्शन है जो कि नहीं आ पा रहे हैं, तो अगेन मैं क्या कर देता हूँ, इसका एक पैटर्न को सर्च करते हैं, इसका एक पैटर्न, सिंगल पैटर्न। अगर हम अगर हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो लाइन है यहाँ पे, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन का, या फिर पूरा ड्राइंग को नहीं लेकर के आके, आइधर इतना पोर्शन, नहीं तो ये जो फ्लावर टाइप का जो दिख रहा है, इसका एक पोर्शन हम लोग मतलब हाफ पोर्शन लेकर के आ सकते हैं। आपको पैटर्न समझना है, अगर ऐसा जो स्टोन टाइप का है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे आराम से क्विकली हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ। ओके, इसका आधा अगर हम लोग लेकर के आते हैं, इतना पोर्शन नहीं तो इतना पोर्शन, इन दोनों में से कोई एक पोर्शन अगर हम लोग ले आते हैं, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं इतना पोर्शन को सिलेक्ट करके बाहर में कहीं पे कॉपी कर देता हूँ, ये आ गया। ये जो रेड कलर का पोर्शन है उसको छोड़ के बाकी सबको मैं कर देता हूँ ट्रिम, बाकी सबको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ट्रिम। सबको तो हम लोग एक्सप्लोर कर ही चुके हैं, सबको मैं कर देता हूँ ट्रिम। इसका जो बच गया उसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। इससे क्या होगा कि ड्राइंग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ड्राइंग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। मुझे बस इतना पोर्शन चाहिए, क्योंकि इसको अगर मैं मान लीजिए जो रेड कलर का लाइन है ये तो नहीं रहेगा, इसको अगर हम लोग कॉपी करते करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मुझे सेम ड्राइंग मिल रहा है, देखिए सेम ड्राइंग मुझे मिल जाएगा ये, अगर हम लोग कॉपी करते जाते हैं तो एक बना के। तो इसको हमको पता है कि एक्सट्रूड कितना होता है, जितना पोर्शन क्लोज्ड है उतना एक्सट्रूड होता है, जितना पोर्शन क्लोज्ड है उतना एक्सट्रूड होता है। मतलब ये ड्राइंग को अगर हम लोग समझते हैं तो ये पोर्शन जो है ये आपका एक्सट्रूड होना चाहिए, इतना एक्सट्रूड होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग ट्रिम कर देते हैं, ये अगर ट्रिम हो जाता है
देखिए एक ट्रिम हो जाते हैं तो क्या होगा, बाकी पोर्शन बाद में हम लोग एक्सट्रूड कर सकते हैं। इतना पोर्शन खाली हो जाएगा, अंदर का जो पोर्शन है खाली हो जाएगा। बस एक एक पैटर्न मिल गया आपको यहाँ पे। मैं सबको इसे एक्सक्लूड कर देता हूँ, कभी ब्लॉक होकर रहता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। बस मुझे बस इतना ही पोर्शन चाहिए यहाँ पे। अभी इतना को मैं डब्ल्यू एंटर कर देता हूँ। ये आई थिंक मिलीमीटर में था, ठीक है। ब्राउज करके इसको जहाँ पे सेव करना है, जाली मतलब पैटर्न ऐसा कुछ कर देते हैं। मिलीमीटर या फिर जो स्केल है उसमें रख लेते हैं इसको। देन अभी मैक्स में लेकर के आता है। तो यहाँ पे जैसे एक प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारा ड्राइंग है, सबको अभी फिर से रेक्टिफाई करना पड़ेगा, एक आर्क बनाना पड़ेगा, मुश्किल है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, अभी फिर से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट, सिलेक्ट करके अभी जो बनाए थे इसको ओपन कर लेते हैं। जो भी यूनिट है ओके कर देते हैं, जो भी यूनिट है ओके कर देते हैं। तो पिछले एलिमेंट डिलीट कर देता हूँ। अभी देखिए आपके पास खाली एक ही ड्राइंग आ गया, एक ही ड्राइंग आ गया। इसको मैं मूव करके लगभग मिडिल में रख लेता हूँ, काम करने के लिए आसान होगा, आपको पता ही है ऑलरेडी। जो कहते हैं ऐसा कुछ बन गया। साइज थोड़ा सा देख लेते हैं, साइज थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा होने से हैंग करने लगेगा फिर। लगभग यहाँ से यहाँ तक कितना दिखा रहे हैं, 2 फीट के आसपास दिखा रहा है, ठीक है चलेगा। इतना इतना ठीक है चलेगा। अभी देखिए इसमें जो कर्व है, जो एलिप्स रहना चाहिए वो सब आया नहीं है इसमें। जो एलिप्स रहना चाहिए वो सब नहीं आया है। तो उसको मुझे क्या करना होगा, मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, कुछ जो शेप्स हैं ये सब नहीं आ रहे हैं, जिससे जो एलिप्स हैं ये नहीं आ पा रहे हैं। तो बेसिकली इसका जो एलिप्स है, आर्क आ जाता है, लेकिन जो एलिप्स है एलिप्स नहीं आ पा रहे। थोड़ा सा रुकिए ना। ओके, ऑटोकैड का और एक मेथड है सेव करने का, आपको पता होगा। एक तो आपका DWG रहता है, दूसरा आपका DXF रहता है। तो एक बार DXF में भी ट्राई कर लेते हैं इसको। एक बार इसको जो है हम लोग DXF में भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे डब्ल्यू एंटर करने से आपके यहाँ पे आपका DWG था, तो नीचे में आपका DXF डाटा एक्सट्रैक्शन फॉर्मेट जो है, इसी फॉर्मेट में अगर ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इसी फॉर्मेट में आ जाता है। तो जे पैटर्न पैट इसको मैं DXF ले जाता हूँ। इसको एक बार मैं DXF में सेव कर दिया। एक बार मैक्स में जाते हैं, फाइल इंपोर्ट इंपोर्ट, ये आपका DXF फॉर्मेट है, इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, जैसा था वैसे ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम ही इशू जनरेट हो रहा है कि यहाँ पे जो एलिप्स से एलिप्स नहीं आ रहा है। तो एक प्रॉब्लम है, जो कि क्योंकि आपका एलिप्स वगैरह नहीं आ पाता है, ठीक है। सर लेयर प्रॉब्लम होता है, जी जी, लेयर का प्रॉब्लम होगा कुछ? नहीं नहीं, कोई एयर का प्रॉब्लम नहीं। ये मतलब मैक्स में ये प्रॉब्लम है, मैक्स में नहीं, मतलब ऑटोकैड से मैक्स में जाने के लिए यही एक प्रॉब्लम है, एलिप्स नहीं आ पाता है। आप आप चाहो तो इसको थोड़ा मतलब अलग सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा, खाली आपका एलिप्स नहीं आएगा इसमें। एलिप्स वगैरह नहीं आ पाता है। इसमें देखिए आपका इवन आर्क आ रहा है, जो फिलेट अप्लाई हुआ है ना, फिलेट वगैरह आ रहा है। यहाँ पे जो एलिप्स है एलिप्स नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक एलिप्स था, एलिप्स नहीं आ रहा है, ये आपका एलिप्स ही बनाया गया है। आप चाहे तो स्प्लाइन का यूज़ कर सकते हो इसको
लाइक अगर रेक्टिफाई करना चाहते हैं, आपको आई थिंक पता होगा ड्रॉ स्प्लाइन एसपी लाइन जो है रहता है, स्मूथ पॉली लाइन, इसका आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ करके इसके ऊपर कुछ ड्राइंग जो है आप रीड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसको ट्राई कर सकते हैं, रीड्रॉ करके ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे आप आर्क वगैरह ट्राई कर सकते हैं। ये सब करके अगर आप इसको चेंज कर देते हैं तभी चलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चल जाता है। ऐसा अगर हम लोग कर देते हैं तब भी ये हो जाता है। तो इसलिए मैं जानबूझ के ये वाला आपको जो एरर है ये आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आगे जाके कभी अगर ऐसा प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। तो बेसिकली मोस्टली आपका अगर यहाँ पे एलिप्स है तो एलिप्स नहीं आ पाता है, बाकी सब आपका आ जाएगा। जैसे अभी मैंने इसको दिखाने के लिए इसमें कोई फिलेट वगैरह नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कोई फिलेट इस सब अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये सब कुछ डिलीट कर देते हैं जो आ हुआ है, सॉरी एलिप्स जो अप्लाई हुआ है। एक सेट तो बन चुका है, इसमें इस तरह से फिलेट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। मुझे नहीं पता है कि फिलेट रेडियस कितना होगा, सही कुछ कर देता हूँ मैं। ओके ठीक है चलेगा, ठीक है चलेगा, सिलेक्ट करके ओके। तो मैंने ये मिरर वगैरह कर दिया, कॉपी कर दिया। इसको मैंने अभी जो आर्क्स 3 पॉइंट आर्क्स मैंने बनाया है पूरा, इसको अगर हम लोग डब्ल्यू एंटर करके देखते हैं, नॉर्मल DWG में ही सेव करते हैं इसको। अब ट्राई करते हैं मैक्स में इसको फिर से लाने के लिए, फाइल इंपोर्ट इंपोर्ट। तो अभी इसमें देखिए जब हम लोग आर्क बनाए हैं, ओके, तो ये सॉरी थोड़ा सा कर देता हूँ, सेम जगह पे आ गया ना वो, कॉपी हो गया है सेम जगह पे, तो डिस्टेंस मत। ये ओरिजिन से जितना डिस्टेंस में उसी पॉइंट पे ही आ गया था वहाँ पे, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं है ना। कुछ ओवरलैपिंग लाइन्स था। ओके इसको हम लोग कर देते हैं डब्ल्यू एंटर, ब्राउज करके सेव ये प्लेस देते हैं, फाइल इंपोर्ट इंपोर्ट। ओके तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह का ड्रॉइंग दिखा रहे हैं, लाइन वाला दिखा रहे हैं, कुछ हाइड मोड में दिखा रहे हैं, जो इसलिए मैं दो अलग अलग लेयर में बना दिया था ना, सेम लेयर में नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ दिखा रहा है, वो लेयर वाइज दिखा रहा है हमको। एक रेड कलर में था ऐसा, लेयर वाइज दिखा रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, सबसे पहला चीज़ तो इसको हम लोग मिडिल में रखेंगे। आपको बार बार रिपोर्ट मिडिल, लगभग मिडिल के आसपास रखते हैं तो काम करने के लिए आसान रहता है। अभी किसी एक को सिलेक्ट करके लोग अटैच कर देते हैं।
किसी एक को सिलेक्ट करके हम लोग सबको कर देते हैं अटैच। सारा अटैच हो गया। खाली अटैच होने से तो नहीं होता है, इसको सॉलिड बनाने के लिए क्या चाहिए? वर्टेक्स भी आपको वेल्ड होना चाहिए, इतना भी आपको पता है। तो सारा वर्टेक्स सिलेक्ट करके मैं अगर वेल्ड कर देता हूँ तो जहाँ जहाँ पे वेल्ड होना चाहिए तो वहाँ पे वेल्ड हो चुका है। अभी अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, लोग थोड़ा थोड़ा सा थिकनेस दे देते हैं तो आपको दिखाई देगा ये सॉलिड बन रहा है। थोड़ा सा ये ब्लैक दिखता है, ठीक है ठीक है। इस तरह से जो है ये आपका ब्लैक कलर में दिखेगा, ठीक है। ऑटोकैड से हम लोग डायरेक्टली इसको ये करें ना, इसका कोई मटेरियल नहीं आता है, कोई मटेरियल नहीं आता है। तो अभी के लिए आप ऐसे कर सकते हो, खाली देखने के लिए। मटेरियल के लिए, मटेरियल लाने के लिए एम प्रेस कर देना। एम प्रेस करने से आपका मटेरियल एडिटर ओपन हो जाता है। इसी बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कुछ नहीं, इसको सिलेक्ट ड्रैग करके से ड्रॉप भी कर सकते हो। ये जो मटेरियल दिया हुआ है इसको हम बनाना सीखेंगे। कोई भी एक टेक्सचर इसमें ड्रैग करके ड्रॉप कर दोगे तो उस तरह का ये मटेरियल बन जाएगा। ड्रैग करके ड्रॉप इसमें तो कर ही सकते हैं आई थिंक सब लोग। इस तरह से एक पैटर्न बन गया। अभी मुझे क्या करना है, इसको खाली कॉपी करके रखना है। सो 3D स्नैप ऑन कर लेता हूँ मैं। ये पॉइंट से ये तो सिलेक्टेड है, ये जो पॉइंट से शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इंस्टेंस कितना इंस्टेंस बनाना है, ओके। सेम वे में इसको भी सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको में रख लेता हूँ। बस हम लोग एक ही बनाए, उसको खाली कॉपी करके रखें। इसके आउटसाइड में एक बॉर्डर बना देते हैं, ठीक है। इसके आउटसाइड में एक बॉर्डर बनाते हैं। अब लाइन से बना सकते हो, रेक्टेंगल से बना सकते हो, किसी तो किसी मेथड से बना ही सकते हो। लेकिन अभी मैं बॉक्स से बना रहा हूँ। मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ बॉक्स 3D मॉडल से 3D बनाने के लिए। इस तरह से कुछ, इसको मैंने कर दिया रिटोल पॉली। सेगमेंट्स तो इसमें ऑन ही है। एक लाइन को सिलेक्ट करके रिंग कनेक्ट, दो टू लाइन, एक कुछ गैप कर दिया मैंने। सिलेक्ट रिंग कनेक्ट, कुछ गैप कर दिया मैंने। इसका फ्रंट फेस एंड बैक फेस को कर देते हैं ब्रिज, कुछ आगे बॉर्डर टाइप का एडजस्ट कर ही सकते हैं। लाइक इसका जो पॉइंट को इसको साथ में रख लेते हैं। और हम चाहते हैं कि ये साथ में रहे, हम चाहते हैं कि ये साथ में रहे तो हम इसका एक ग्रुप बना देंगे। हम इसका एक ग्रुप बना देंगे। ये वाला व्यू में आके इसको थोड़ा सा पूरा होल ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिडिल में रख लेते हैं। इसका इसका थिकनेस बहुत कम कर दिया हूँ, देखिए। इसका जो थिकनेस है ये बहुत कम कर दिए हैं। सब कुछ तो इंस्टेंस ही है, किसी एक को सिलेक्ट करके इसका थोड़ा सा हम लोग थिकनेस दे देते हैं। मान लीजिए इसको मैं वही 3 इंचेस का कर देता हूँ। पहले से 3 इंचेस का ही था, तो अभी 3 इंचेस हो गया। अभी एक को सिलेक्ट, बॉक्स को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा स्केल कर देते हैं ऊपर से, ये सब लगभग इसके पास रख लेते हैं। ये सारा को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे। सो ग्रुप ग्रुप, ओके। तो क्या होगा, ये साथ में सिलेक्ट होगा, मतलब आपका ग्रिड का डिजाइन बन जाता है। ये टोटल में सिलेक्ट करके फिर से एम प्रेस करके ये सेम मटेरियल को मान लीजिए यहाँ पे दे देता हूँ। ऐसे टू सिलेक्शन कर देते हैं पूरे में से मटेरियल। ये हो गया कि हम लोग जो ग्रिल का डिजाइन कैसे बनाएंगे, ठीक है। ऑटोकैड का यूज़ करके हम लोग ऐसे बना सकते हैं अभी के लिए। तो सब कुछ तो आपको ऑटोकैड से नहीं मिलेगा, सब कुछ फाइल नहीं मिलेगा। तो आप इसे गूगल से सर्च कर लेना। आप चाहे तो खुद से बना भी सकते हो। मान लीजिए ऐसा कोई मुझे पैटर्न चाहिए, ये तो मुझे नहीं मिलेगा, मतलब जैसे मैं मतलब चाहता हूँ ऐसा नहीं मिलेगा। आप इसको ये ओपन करके देखो, अगर ये वाला पिक्चर का डाउनलोड कर देते हैं तो अच्छी बात है। अगर ये पिक्चर का डाउनलोड हो सकता है तो अच्छी बात है। लेडीज़ को हम लोग ले जाते हैं ना। ये डाउनलोड हो रहा है क्या? ये डाउनलोड हो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ से ही हम लोग इसको सेव कर देते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब कर देते हैं। इसको हम लोग सेव इमेज कर देते हैं। इसको हम लोग सेव कर देते हैं कहीं पे, लेडीज़ को नया पिक्चर में कहीं पे सेव कर देता हूँ। ओके, ये आपका ओ पी फाइल में सेव हो रहा है। ये हो गया कि नहीं मुझे नहीं पता, ट्राई करके देख लेते हैं। तो आप एक ऑनलाइन आप ये कर सकते हैं, DWG2 रहता है। अभी हम लोग जो किए थे DW सॉरी JPG2
आपका जो पिक्चर रहता है ना, या पे जेपीजी टू डीएक्सएफ कन्वर्टर रहता है, तो या तो आपको जेपीजी नहीं है तो उसको आपको स्नैप ले सकते हैं, ट्राई कीजिए अगर स्नैप यूज़ कर सकते हैं तो, स्नैपिंग टूल वगैरह। या फिर ऐसा कोई पिक्चर देखिए, ऐसा कोई पिक्चर देखिए जिसमें क्या होगा, ऐसा कोई पिक्चर देखिए जिसमें क्या होगा कि मतलब जिसको आप जेपीजी मोड में सेव कर सकते हैं, ऐसा कोई पिक्चर देखिए। इसको मैं ट्राई करता हूँ, क्वालिटी उतना अच्छा है नहीं, इसको कन्वर्ट कर सकता है कि मुझे भी नहीं पता। इसको मैं जेपीजी में सेव करके देखता हूँ। आप क्या करो, इसी तरह से कुछ पिक्चर डाउनलोड करो जो कि जेपीजी में हो, या फिर ठीक है अच्छा क्वालिटी कुछ डाउनलोड करो, हाई क्वालिटी कुछ, थोड़ा सा लार्ज साइज का डाउनलोड करते हैं हम लोग। फ्री में आजकल कुछ मिल नहीं रहा है। ओके, ये सिंगल पैटर्न डाउनलोड करके कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए ये आपके जेपीजी पे सेव हो रहा है। तो इस तरह से आप ये जो जेपीजी टू डीएक्सएफ कन्वर्टर में चले जाओ ऑनलाइन, बहुत सारा साइट मिलेगा, आप किसी में जा सकते हो, चूज फाइल करके उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी जो डाउनलोड किए थे ओपन, इसको कर देते कन्वर्ट। तो कुछ हद तक ही आपका काम जो है कि वेब फाइल भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर देते डाउनलोड, हो गया डाउनलोड। इसको ऑटोकैड में एक बार ओपन कर लेते हैं हम लोग, नॉर्मल जैसे काम करते हैं आप ऐसे ही करेंगे इसमें। डाउनलोड इसको हम कर देते हैं डीएक्सएफ। अभी ये डिजाइन क्या किए हैं। इसको अगर आप जूम करते हैं तो आपको इस तरह से ये पैटर्न मिल जाएगा। तो इसमें से जो नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए, थोड़ा बहुत इसमें रेक्टिफाई करना है ऊपर के। अब जैसे कि हम लोग इसको मैक्स में लेकर के जाके एक्सट्रूड कर सकते हैं जी। हाँ कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? जी विवेक जी बोलिए। विवेक जी बोलिए, आपका डाउट क्या है? यहाँ तक सबका क्लियर है? ऐसा कोई है जिनको समझ में नहीं आया या फिर कुछ पूछना चाहते हैं?